नमस्कार, मैं मोहित पान, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल BBC स्क्वायर। फिलहाल हरियाणा के हिसार बस स्टैंड पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है सुबह से एक काफ़ी बड़ा जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, एक धरना प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है। और क्या है पूरा मामला जो अभी तक सुनने में आया है, बार बार जो है अपनी ट्रांसफ़र से दुखी होकर कहीं ना कहीं जो है SC ऑफिस की एक जो है SC कर्मचारियों के लिए एक दफ्तर की डिमांड की गई थी, एक मांग की गई थी, ना कहीं उसी विषय से परेशान होकर जो है GM ने उनकी बदली जो अभी कर दी है। और उसी के विरोध में जो है आज पूरे हरियाणा भर से जो है लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हरियाणा के हिसार के बस स्टैंड में फिलहाल मौजूद है और आइए उनसे ही बात कर रहे थे, जान लेते हैं पूरा मामला क्या है। हम 2 साल से लगातार बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। अब की बार भी बड़ी धूमधाम से सभी कर्मचारियों के सहयोग से बहुत बढ़िया बाबा साहब की जयंती मनाई। और हमारे चीफ गेस्ट GM साहब थे, जो कि उन्होंने इतना अपने आप को इतना उजागर किया भाई मैं हर कर्मचारी का बाबा साहब की नीतियों के प्रति चलूँगा। ज़्यादा बात नहीं घुमाऊँगा, मैं थोड़े शब्दों में आपके सामने रखूँगा। तो उनकी जो मानसिकता थी वो मेरे को नहीं लग रहा कि बाबा साहब की उन पे चलेंगे। उन्होंने वो घटियापन दिखा दिया जो कि बार बार एक तो तबादला करना। यूनियन हमारी यहाँ संगठित हुई, SC यूनियन का संगठन किया था 14 नवंबर को हमने संगठन किया तैयार कर दिया था, 14 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को मैं GM साहब से मिला, मैं जनाब हमारे को भी यूनियन के लिए दफ्तर दिया जाए। बोले ठीक है मैं बात करूँगा और बात करके ना मैं आपको जल्द ही दूंगा। हम 20 बार मिले, लिखित में भी दिया, उपायुक्त महोदय को भी दिया, सभी को हमने ये दफ्तर के बारे में दिया। GM साहब ने हमारे को बार बार एक वो कहते हैं लॉलीपॉप देने वाला काम किया, न कि दफ्तर दिया। दफ्तर मांगा तो उन्होंने मेरा तबादला किया। मैं डेपुटेशन से आया हुआ था अम्बाला से, जो कि आगामी आदेश अभी तक जारी नहीं हुए। मैं एक दिवस भावना दफ्तर मांग रहा भी निम्बल एक अपने संगठन को कर्मचारी में एक नेता होगा ना बने, इसलिए उसका बार बार तबादला कर दे। और अभी 2-3 दिन पहले 15 तारीख को मैं GM साहब से मिला, बोले अभी इकल्ला आना है। मैं इकल्ला गया, इकल्ला जाके मैंने शांतिपूर्वक बात की। मैं कहा जनाब आप तो एक वो काम कर दिया जो कि करना नहीं चाहिए, जाति प्रथा का काम कर दिया। उन्होंने मेरे को ऐसा धमकाया, इकल्ला था मैं, जो कि वो 4-5 बंदे थे। उन्होंने कहा तू तो मेरे ऊपर कास्टिज्म का वो मुद्दा बना रहा है। मैं जनाब कास्टिज्म का मुद्दा तो आप बना रहे हो, मैं नहीं बना रहा। कास्टिज्म का मुद्दा आप बना रहे हो, जो मैं मेरा अधिकार मांग रहा हूँ वो आप मेरे को दे नहीं रहे। बोल ये तो प्रेशराइज कर रहे हो आप मेरे को। मैं कहा मेरे पास यहाँ कोई वो सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं, आप मेरे 5-6 बंदों को यही इकट्ठा करके उन्होंने मेरी मूवी वगैरह बनवाई और मेरे को इतना हरासमेंट कर दिया। मैं 3-4 दिन तक एडमिट भी रहा हूँ, जो कि मैंने एक प्रोटोकॉल भी दिया था कि मैं आने वाले टाइम में ये करूँगा अगर दफ्तर नहीं दिया तो। किस प्रकार की मूवी आपने बनाई गई? मेरे को एक प्रेशराइज किया गया भाई इकल्ला ये प्रधान पाकेगा ना डिपो के अंदर, तो उन्होंने भाई इसकी मूवी स्टार्ट कर दो, मैं आपकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैं कोई दिक्कत नहीं, मेरी रिकॉर्डिंग करो, मेरी फ़ोटो लो, मेरे जो मर्जी करो, मगर मैं मेरे अधिकार की लड़ाई जरूर लड़ूंगा। मेरे को यूनियन SC यूनियन का दफ्तर चाहिए। ठीक है, अब जी। जितने भी कर्मचारी भाई है आपके, क्या वो आपके एक साथ हैं या अलग है कुछ? ये अलग नहीं है, ये क्रीम है, हरियाणा रोडवेज की क्रीम है। ये किसी से बटा हुआ नहीं है, न क्षेत्रवाद से है न उसे। ये SC संघर्ष समिति है जो ऑल हरियाणा की अभी तो आई नहीं है। हमने सिर्फ 2 बंदे बुलाए सभी डिपो से, डिपो प्रधान और सेक्रेटरी, हमारे राज्य प्रधान आए हैं, बाकी ज़्यादा हमारे नहीं है। अगर ये हमारा वो जोश देखना चाहता है, एकता देखना चाहता है, तो खुली चेतावनी देते माइक के माध्यम से, जब मर्जी हमारे को पुकार ले। मगर जो ये अधिकार था मेरा, पहले हमें यूनियन दफ्तर चाहिए और तबादला वापिस हो, ये मेरा। अभी फिलहाल मौके पर राज्य प्रधान भी मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर इस मामले को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? इस मामले में पहले तो मैं भी महाप्रबंधक महोदय से 2 बार इस संदर्भ में मिला हूँ। मैंने महाप्रबंधक महोदय को अपनी पूरी टीम के साथ, उनके डिपो प्रधान और सचिव और पूरी टीम के साथ ये रिक्वेस्ट की महाप्रबंधक महोदय को, भाई आपने अपने ऑफिस में, अपने परिसर में, डिपो परिसर में सभी यूनियनों को, जो विभाग में कम से कम 12 यूनियनें कार्यरत हैं जो काम कर रही हैं, आपने सभी यूनियनों को बहुत अच्छे दफ्तर प्रोवाइड करवा रखे हैं, जिसमें वो यूनियन प्रतिनिधि बैठ करके अपनी कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में विचार कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उनके हल के लिए, समाधान के लिए बातचीत कर सकते हैं। और वो एक कर्मचारी का, हर कर्मचारी के लिए सुविधाजनक है। और जब हमने ये प्रश्न उठाया कि भाई आपने 10-12 यूनियन को जो है आपने ऑफिस प्रोवाइड करवा रखा है, केवल रोडवेज की SC यूनियन को आप प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं, तो इसके पीछे जब GM साहब ने कहा भाई ठीक है हम आपको जल्द प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद में उस समय तो हाँ भर ली, लेकिन बाद में फिर मना कर देते हैं। तो हमें ये समझ में आता। दूसरी बार भी मैंने जब महाप्रबंधक महोदय को कहा कि महाप्रबंधक महोदय आप जो है हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं,
आप जो है संविधान के जो मूल अधिकार हैं, समानता का अधिकार, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसकी बिल्कुल क्लियर कट वायलेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस बात के लिए सॉरी फील करता हूँ कि मैं नहीं दे पाया। अब मैंने जो WM साहब हैं, जो जिन टीम का चार्ज दिया हुआ है, उनको डिप्यूट कर दिया गया है आपको ये प्रोवाइड करवाने के लिए। लेकिन जो बिल्डिंग क्लर्क है वो जो है मना कर देता है, वो महाप्रबंधक के आदेशों की अवहेलना कर रहा है। तो ये सरासर कहीं ना कहीं महाप्रबंधक की और WM की और बिल्डिंग क्लर्क की मिली भगत है। वो यूनियन प्रतिनिधियों को गुमराह कर रहे हैं। उनकी मानसिकता अच्छी नहीं है, उनकी मानसिकता जातिवादी है और जातिवादी भावना से प्रेरित है। और हम ये आरोप केवल आज पहली बार नहीं लगा रहे, इसका एक स्पष्ट प्रमाण ये भी है कि उन्होंने जो महाप्रबंधक महोदय हैं, तत्कालीन महाप्रबंधक महोदय जो श्री राहुल कुमार मित्तल जी हैं, उन्होंने पहले भी हमारे यूनियन के 2 कर्मचारियों को, हमारे समाज के 2 कर्मचारियों को बेवजह उनके बारे में DO लिख करके हेडक्वार्टर को उनका तबादला यहाँ से करवा दिया। एक कर्मचारी, मैं नाम बता देता हूँ आपको, श्री सुरेश राठी, जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर प्रमोट हुए थे, उनको भी उन्होंने बेवजह हिसार डिपो में उनकी पोस्टिंग होने के बावजूद भी उन्होंने उसका बाई नेम DO लिखा, जातिवादी भावना से प्रेरित होकर के, और उनको जो है जज्जर ट्रांसफ़र करवा दिया। और दूसरे हमारे जितेंद्र फोरमैन थे, उनको भी जो है इसी प्रकार से जातिवादी भावना से कुंठित होकर उन्होंने उसका तबादला नारनौल के लिए करवा दिया। सर, क्या मानते हो, राजनीति ये गोलमाल है बहुत बड़ा? ये राजनीति हम ये मानते हैं कि जहाँ तक अगर महाप्रबंधक का अपना विवेक काम करता है तो महाप्रबंधक महोदय को किसी कानाफूसी की बातों में नहीं आना चाहिए। एक महाप्रबंधक का पद एक बड़ा जिम्मेदारी का पद है और उनके ऊपर बड़ा दायित्व है। एक परिवार का, एक पूरे डिपो परिसर के सभी कर्मचारी उनके लिए समान दृष्टि उनके लिए रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब एक महाप्रबंधक महोदय ही डिपो के कर्मचारियों में, अपने परिवार के कर्मचारियों में भेदभाव की रणनीति या राजनीति करेगा तो तमाम डिपो में भाईचारा खराब होने की आशंका बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अभी फिलहाल मौके पूर्व प्रधान अब एक मिनट से अभी आज हमने महाप्रबंधक महोदय के इसी जातिवादी और कुंठित रवैये के विरुद्ध और उनके इस जातिवादी रवैये के विरुद्ध इन्होंने जो काम किया, उन्होंने डिपो परिसर में यूनियन को कमरा अलाट करने से मना कर दिया स्पष्ट रूप से, और हमारे डिपो प्रधान के भी तबादला आदेश जारी कर दिए। उन्हीं की इस कुंठित भावना के विरुद्ध, उनके तानाशाही रवैये के विरुद्ध आज हमारे हरियाणा प्रदेश से रोडवेज SC एम्प्लॉइज़ यूनियन के सभी साथी, प्रदेश के डिपो प्रधान, सेक्रेटरीज और हमारे सम्मानित साथी आज पहुँचे हैं। आज हमारा उनके विरुद्ध ये 1 दिवसीय रोष प्रदर्शन है। अगर यहीं पर भी महाप्रबंधक का रवैया, अगर ये जातिवादी रवैया अगर अपना सुधार में नहीं लाते हैं, अपनी विचारधारा को नहीं बदलते हैं, तो उनके विरुद्ध जो है एक बड़ा बिगुल हम इसके बारे में हम बजाएंगे। और साथ में ये बात नहीं, महाप्रबंधक से लेकर के निदेशक महोदय तक विभाग में, परिवहन विभाग में जातिवादी अधिकारियों का जमावड़ा हो गया है और इतनी भावना उनकी कुंठित हो गई है कि लगातार जो हमारे रोडवेज के SC कर्मचारियों को निशाना बनाए हुए हैं, कहीं ना कहीं उनके हक अधिकारों को मारने की, उनका हनन करने की उनकी वो फिराक में रहते हैं। प्रमोशन में आरक्षण का उन्होंने हमारा 60 आदमियों को उससे वंचित कर दिया। पीछे DG महोदय के साथ मीटिंग थी, उसमें भी ये बात उभर कर सामने आई। अभी भी हम उसके लिए लड़ रहे हैं और जहाँ तक आज जो महाप्रबंधक के विरुद्ध में ये विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं, तो इसको हम चेताना चाहते हैं कि ये महाप्रबंधक अपने रवैये से बाज आए और अपनी जातिवादी मानसिकता को छोड़े, अन्यथा पूरा प्रदेश एकजुट होकर के महाप्रबंधक के विरुद्ध यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा। और इसको जो है डिपो के अंदर जो इनके पिताजी हैं, अब वो बिल्कुल ही दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी संपत्ति का, हर समय सरकारी गाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं। और महाप्रबंधक महोदय का रवैया भी बड़ा बिल्कुल ही नकारा रवैया है। डिपो के अंदर 9 बजे ड्यूटी पर उपस्थित होना होता है, वो 4 बजे ड्यूटी पर आते हैं और फिर 1-1.5 घंटा बैठ करके अपने चापलूस जो कर्मचारियों के साथ मीटिंग करके कर्मचारियों की कोई डाक नहीं निकालते। और उनके पिताजी जो है सरकारी गाड़ी का और सरकारी अमले का बिल्कुल मिसयूज़ कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं, प्रशासन से मांग करते हैं कि उनके पिताजी को जो है दफ्तर के अंदर घुसने की मनाही हो, उनको सरकारी गाड़ी में जो उनका दुरुपयोग कर रहे हैं उसके ऊपर उनका हर्जाना डाला जाना चाहिए। और ये जो कर्मचारियों की डाक नहीं निकाले, ऐसे अधिकारी को जो कर्मचारियों का काम नहीं कर रहे, उसको तुरंत प्रभाव से सीट से बर्खास्त करके हेडक्वार्टर भेजा जाना चाहिए। जय भीम। नमस्कार जी।
नमस्कार मांगे जी। नहीं मानी जाती है, आगामी समय में क्या फैसला रहेगा सभी के सभी लोगों का इकट्ठे होकर? जी बिल्कुल, अगर आज हमारे को ऑफिस नहीं दिया तो ये जो प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन है, इस जीएम के खिलाफ अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। हमारे जितने भी साथी हर एक डिपो से, डिपो प्रधान और सेक्रेटरी आए हैं, सभी की एक ही राय है, क्या तो आज दफ्तर दे देगा और नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई आज हमारी। ठीक है, एक बात है, सच बोलना गलत साबित होते हुए लगता है आपको? ऐसे सच बोलना गलत साबित होता है। 28-29 मार्च की हड़ताल है। हड़ताल, पिछली हड़ताल में हमने हिस्सा नहीं लिया और सरकार के हित में काम किया। सरकार के हित में काम करने के बावजूद हमारे ऊपर ये इतना वो कुठाराघात होता है। हर बार हमारा ये विरोध होता है, हमारे को ही प्रताड़ित किया जाता है, जबकि हम सरकार के हक में काम करते हैं। 28-29 की हड़ताल हमने फेल करी, हमने गाड़ियाँ चलाई और जब भी हरियाणा रोडवेज की जितनी बसें के ऊपर ड्राइवर कंडक्टर है, इसमें से ज़्यादा तो मैं कहता नहीं 80% फ्यूल कास्ट है जो हम काम कर रहे हैं। सर, एक अंतिम सवाल था, सरकारी योजनाएं इतनी निकलती है, उसके बाद ऐसे धरने प्रदर्शन देखने को मिलते हैं सरकारी कार्यालयों के बाहर, इसके बारे में क्या ये सबसे ये मेन मुद्दा है। सरकार करती है, नोटिफिकेशन जारी भी कर देती है सरकार, लेकिन जो घटिया मानसिकता वाले अधिकारी है, 22/11 की मीटिंग में भी हमारे साथ डीजी ने गलत व्यवहार किया और उसके उपलक्ष्य में भी इतना होने के बावजूद भी फिर भी हमने सरकार का साथ दिया। सरकार ने अभी कबीर जयंती पे माननीय मुख्यमंत्री ने भी हमारा जो आरक्षण है वो केंद्र के तर्ज पर देने के लिए अनाउंस किया, उसकी भी नोटिफिकेशन आ गई, लेकिन जो भ्रष्ट अधिकारी है वो हमारा कार्य करके राजी नहीं है। ये सारे जातिवादी मानसिकता रखने वाले अधिकारी है। हम एक एक को चुन चुन के उनके विरोध में हड़ताल भी करेंगे और इनको सबक सिखाएंगे।